लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं चरणं प्रपद्ये। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि माहमोहतम पुंज जासु बचन रवि करे निकर। प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहु राम सर चाप धर। जय राम लला जय जनक लली। जय राम लला जय जनक लली। जय जय लक्ष्मण बजरंग बली। जय राम लला जय जनक लली। जय जय लक्ष्मण बजरंग बली। जय राम लला जय जनक लली। जय जय लक्ष्मण बजरंग बली। जय राम लला जय लखन लली। जय जय लक्ष्मण बजरंग बली। जय भरत लाल जय रिपुदमन। जय वाल्मीक जय तुलसीदास। जय भरत लाल जय रिपुदमन। जय वाल्मीक जय तुलसीदास। जय जय गुरुवर जय संत सभी। जय जय लक्ष्मण जय रिपुदमन। जय राम लला जय जनक लली। जय जय लक्ष्मण बजरंग बली। प्रणव पवन कुमार खलबन पाव ज्ञान जासु हृदयागार बसहु राम सर चाप धर। सियापति राम जय जय राम। संदर्भ चल रहा था अरे भक्ति बीज पलटे नहीं जो जुग जाए अनंत। भक्ति का बीज एक बार जीव के हृदय में जीव के मन में आ जाता है, पड़ जाता है, तो वो फिर नष्ट नहीं होता। भगवान के अमित गुण हैं, इनकी था कोई नहीं पा सकता। और अनेक संतों ने, अनेक भक्तों ने अनेक प्रकार से अनेक भगवान के अवतार हुए, उनके गुणों का वर्णन किया है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविध सब संता। राम अमित गुण सागर था कि पावई कोय, संतन सन जस कछु सुनऊं तुम्हें सुनाऊं सोय। जैसा संतों से सुना है, गुरुमुख से सुना है, जैसा शास्त्रों में अध्ययन किया है, उसमें से भी जितना बुद्धिगम्य हुआ है, जैसी भगवान प्रेरणा कर रहे हैं, वो मैं आपके सन्मुख प्रकट कर रहा हूँ। कोई उपदेश नहीं है, क्योंकि उपदेश देने का अधिकारी वही होता है जो भगवत प्राप्त हो, जिसने स्वयं ने अनुभव किया हो। स्वांत सुखाय अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, हरि के गुणों को गान करने के लिए ये उपक्रम कर रहा हूँ। उपदेश तो वही दे सकता है जो स्वयं अनुभूत हो, जो स्वयं सिद्ध हो, जिसने स्वयं भगवान के दर्शन कर लिए हों, जो स्वयं भगवान को प्राप्त हो गया हो। जैसा शास्त्रों में वर्णन आया है, जैसा जिन भगवत स्वरूपों ने अपने स्वरूप को जाना
और भगवान को प्राप्त किया। भगवान के प्रियजन जैसा उन्होंने कहा वैसा ही जो बुद्धिगम्य हुआ आपके सामने प्रस्तुत है। तो भगवान के अमित गुण हैं। तो भक्त में इन्हें प्रणश्यति, भगवान गीता में कहते हैं कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता। संत जन कहते हैं भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत। भक्ति का बीज एक बार आ गया तो वो निश्चित रूप से अंकुरित होगा जब भी उसको परिस्थितियां मिलेगी। अब भक्ति को इतनी विशेषता क्यों दी? भक्ति क्या है? जैसा शास्त्रों में वर्णन है, भक्ति को प्राप्त करने के बाद जीव का कल्याण हो जाता है। नारद भक्ति सूत्र में आता है यल्लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। जिसको पाकर मनुष्य सिद्ध हो जाता है, अमर हो जाता है और तृप्त हो जाता है। जिसको प्राप्त करने के बाद फिर कोई वस्तु ऐसी नहीं है कि कोई प्राप्त करने योग्य हो, ये भगवान को प्राप्त करा देती है। और भगवान को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति कृत कृतत्व, ज्ञात ज्ञातव्य और दृष्ट दृष्टव्य हो जाता है। उसको कुछ करने को और शेष रहता ही नहीं है। अब इसमें जो बातें लिखी हैं, यल्लब्ध्वा, जिसको भक्ति को प्राप्त कर कर पुमाने सिद्धो भवति, वो सिद्ध हो जाता है। भगवान को सच्चिदानंद घन कहते हैं। सच्चिदानंद, सतचित आनंद, तीन शब्द हैं इसमें, सतचित और आनंद। सत जिसकी सत्ता हमेशा रहे, चित जो चैतन्य स्वरूप रहे, आनंद जो अखंड आनंद जिसमें हो, भरपूर खजाना हो, समुद्र हो जो आनंद का। जीव भगवान का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। माया में भ्रमित होकर अपने स्वरूप की विस्मृति जीव को हो गई। भक्ति से जीव उस सत्य को जिसका वह अंश है जान जाता है, अतः सिद्ध हो जाता है। पहला कहा है ना कि वो भक्ति को प्राप्त कर कर सिद्ध हो जाता है। तो सत्य को जानने के बाद फिर शेष कुछ बकाया नहीं रहता, वो सिद्ध हो जाता है। भक्ति संत की कृपा से, भगवान की कृपा से जैसे भी मिले सोई जाने देव देव जनाई। भगवान की कृपा से भक्ति के द्वारा जीव भगवान को कुछ जान जाता है अपना कल्याण करने के लिए कि भगवान क्या है, सत्य को। दूसरा कहते हैं अमृतो भवति, चेतन तत्व चेतन में ही मिल जाता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये अनादि है जीव, ये चेतन है, अमल है, अविनाशी है जीव। चेतन तत्व चेतन में ही मिल जाता है, फिर जन्म मरण का झंझट नहीं रहता। अमृत तत्व को पा जाता है, काल को जीत लेता है, काल का प्रभाव नहीं रहता। ईश्वर को जाना, ईश्वर को जानकर ईश्वर में ही मिल गया। ब्रह्म ब्रह्म ही हो जाता है। जो ब्रह्म को जान लेता है फिर वो ब्रह्म ही हो जाता है। तो अमृत प्राप्त, जन्म मरण का झंझट फिर नहीं रहता उसको। अमृतो भवति। दूसरे कहते तृप्तो भवति, भक्ति से भगवान अपना अंशी, भगवान अंशी है, हम उनके अंश हैं। जिस आनंद की खोज में जीव रहता है उस परमात्मा को प्राप्त हो जाता है तो पूर्ण तृप्त हो जाता है। हर जीव, हर प्राणी आनंद के लिए प्रयासरत है और भक्ति से उस आनंद की, जो वास्तविक आनंद है, संसार में तो आनंद है ही नहीं, उस आनंद को प्राप्त कर लेता है तो फिर तृप्त हो जाता है, फिर उसको पूर्ण तृप्ति हो जाती है। अब भक्ति किसे कहते हैं? शास्त्रों में जैसा वर्णन भक्ति नारद सूत्र में आया है, नारदस्तु तद अर्पिता अखिलाचारता तद विस्मरणो परम व्याकुलतेति। नारद जी कहते हैं कि सब कर्मों को भगवान के अर्पण करना और भगवान का थोड़ा सा भी विस्मरण होने पर परम व्याकुलता होना, यही भक्ति है। कई जगह आया है केनुपायन येन केनुपायन केनुपायन मने कृष्ण निवेदित, किसी भी उपाय से, किसी भी साधन से, किसी भी
प्रयत्न से अपने मन को कृष्ण में जोड़ो, यही भक्ति है। तो तदर्पिता भक्ति नारसिंह कहते हैं कर्तापन को ये चीज मिटा देती है। तदर्पिता, हमने जो भी काम किया, हमने जो कर्म किए, शुभ कर्म किए, वो सब भगवान को अर्पित कर दें, तो इसमें कृतत्व भाव मिट जाता है। कृतत्व भाव बांधने वाला होता है। अहंकारो विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। जब कर्ता स्वयं को मानता है जीव, शरीर में देह में तदात्म्यता कर कर कर्ता स्वयं बन बैठता है, तो उसका फल भी उसको भोगना पड़ता है। और कर्ता जब ईश्वर को मानेंगे तो कर्तापन का अहम जो है उसमें मिट जाता है। तदर्पिता, उनको अर्पित करने पर कर्तापन को मिटा देना, सभी कर्म भगवान को अर्पित कर देना है। कामना को मिटा देना, अहंकार को मिटा देना, इनको मिटाने से तदर्पिता अखिलाचारता, जो भी कर्म करोगे, जो भी कर्म जीव करता है, सब भगवान को अर्पित हो जाता है। और दूसरा क्या होता है, अर्पित करने से कृतत्व भाव मिट जाता है। भाई हमने जब कोई चीज वस्तु किसी को दे दी तो उसका भोक्तृत्व भाव भी मिट गया, उसकी भोगने की इच्छा नहीं हुई, क्योंकि हमारे पास वो वस्तु है ही नहीं। हमने भगवान को अर्पण कर दिया, वो जैसा चाहे करे, हमको भोगने के लिए दे नहीं दे, हमने अपनी तरफ से उनको अर्पण कर दी, तो भोक्तृत्व भाव भी मिट जाता है। और ये दो ही जीव को बांधने के कारण होते हैं। फल की इच्छा कर्म व्यक्ति जब करता है, जब फल की इच्छा उसमें रखता है, ये कर्म करूंगा फल मुझे मिलेगा और उसका सुख मैं भोगूंगा, तो ये भोक्तृत्व हुआ, भोगने की भावना हुई, तो भोक्तृत्व भी मिट जाता है। तदर्पिता अखिलाचारिता, हमारे लिए कुछ नहीं करना, हमें कुछ नहीं चाहिए, भोक्तापन को मिटाना। और जैसे विषयों के लिए जीव तड़पता है, ऐसी व्याकुलता नहीं, परम व्याकुलता भगवान के भूलने में हो जाए, परम व्याकुलता, उसके बिना रहा ही नहीं जाए। जैसे जल के बिना मछली नहीं रह सकती, भगवान का विस्मरण हो जाए तो परम व्याकुलता। तद्विस्मरणे परम व्याकुलते इति, भगवान के विस्मरण करने पर परम व्याकुलता हो जाए। तो ये चीजें भक्ति को परिभाषित किया है नारद जी ने। श्रेष्ठ भक्ति सूत्र में जो नारद जी ने उपदेश दिए हैं, क्योंकि भक्ति के ज्ञाता हैं, भक्त हैं, भगवान के परम भक्त हैं, ज्ञानी हैं। अब ये तीनों चीज तदर्पिता से अहंकार मिट गया, भोक्तृत्व मिट गया, फल की इच्छा मिट गई। जब हमने सब अर्पित कर दिए, हमारे पास कुछ है नहीं, तो हमको उनको भोगने की इच्छा, फल इच्छा नहीं होगी, तो उसमें भोक्तृत्व मिट जाएगा और कामना मिट जाएगी। कामना है ही नहीं कुछ, जब हमने सब अर्पण कर दिया, हमारी कोई कामना नहीं हुई, तो कामना भी मिट जाएगी। और कामनाओं के कारण ही जीव बनता है। कहते हैं अयुक्ते काम कारण फले शक्तो निबध्यते। अयुक्त जो व्यक्ति होता है वो काम कारण, कामनाओं के कारण उनमें, उनके फलों में आसक्ति रखने से बंध जाता है। तो ये भक्ति संक्षिप्त रूप से जैसा शास्त्रों में आया है, भक्ति आगे फिर इनके साधन भी दिए। भक्ति 9 प्रकार की होती है, श्रवण मनन कीर्तन, नवदा भक्ति रामचरितमानस में भी आई है। ये भक्ति साधन भी है और साध्य भी है। भक्ति साधन और साध्य दोनों हैं। अब ये भक्ति कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में भी शास्त्रों में वर्णन आता है। अनन्यता, भगवान कहते हैं, अनन्य शब्द गीता में अनेकों जगह है। अनन्यास चिंतयन्तो ये अनन्यास चिंतयन्तो ये जना माम पर्युपासते, अनन्य सततम चेतम, बहुत जगह अनन्यता आई है। तो अनन्यता का तात्पर्य होता है जिसका कहीं और आश्रय नहीं हो, और ममता नहीं हो, और आसक्ति दूसरी जगह नहीं हो, सिर्फ एक भगवान में ही आश्रय हो, उसमें ही आसक्ति हो, उसमें ही ममता हो। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम चित चातक तुलसीदास, सो अनन्य जाके मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अनन्यता जिसमें हो ऐसी भक्ति होनी चाहिए। दूसरी है अव्याहृता भजनात्।
अव्याहता, बिना व्यवधान के, बिना रुके हुए अविरल भक्ति जिसको कहते हैं, तेल धारावत, उसकी धारा कभी खत्म ही नहीं हो। कैसी भी प्रतिकूल, अनुकूल, सुखद या अनिच्छापूर्वक परिस्थितियां आए, लेकिन भक्ति में कमी नहीं हो। अव्याहता, परिस्थिति से, घटना से, संबंध से, किसी वस्तु से उस भक्ति में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। अव्याहता। दूसरा है कामना रहितम। वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? कामना रहित, कामना नहीं होनी चाहिए। हमने जब हम अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दिया तो फिर कामना किस बात की, वो देखेंगे। शरीर सहित हमने जब कर्ता ही समर्पित हो गया, फिर कामना किसके लिए चाहिए, क्यों चाहिए? स्वामी के प्रति हमने पूर्ण समर्पण कर दिया तो फिर कामना किसकी? स्वामी, ये स्वामी की जिम्मेदारी है। और भगवान कहते भी है, अनन्याश्चिन्तयन्तु ये जना मां पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगं क्षेमं वयाम्यहम्। मैं उसके योग और क्षेम का वहन करता हूँ, फिर क्या चिंता। तो कामना रहितम, गुण रहितम, किसी गुण से, ऐश्वर्य पूर्ण गुण से आकृष्ट होकर हम भक्ति करें तो वो ज़्यादा टिकती नहीं है। हमारे अनुभव में नहीं आया, हमारे काम नहीं आया, वो ऐश्वर्य या किसी कामना को लेकर किया या उसके ऐश्वर्य को लेकर किया और वो हमें दृष्टिगोचर नहीं हुआ, हमारे काम नहीं आया, तो भक्ति खत्म हो जाती है। इसलिए गुण रही। हाँ, गोपियों ने कृष्ण जी से प्यार किया, माधुर्य भाव किया, अपना कृष्ण समझकर, परमपिता परमात्मा समझकर नहीं, उसमें कोई गुण देखकर नहीं किया। भगवान कृष्ण में कोई गुण देख, उन्होंने बस हमारा कृष्ण, तो गुण रहितम। और प्रतिक्षण वर्धमानम, कभी तृप्ति नहीं हो, ऐसी भक्ति दिन रात बढ़ती ही जाए। प्रतिक्षण वर्धमानम, कमी नहीं आए, बढ़ती जाए। दूसरा है अविच्छिन्न, विच्छेद रहित, हम उसको सर्वे सर्वा माने, कोई भेद नहीं, उसके अलावा कोई है ही नहीं और। विच्छेद रहित। सूक्ष्मतरम, बिल्कुल सूक्ष्म हो, बाह्य आडंबर नहीं होना चाहिए, ये दिखावा नहीं होना चाहिए कि हम भक्ति कर रहे हैं, हम इनके भक्त हैं, छुपा कर। सूक्ष्मतरम, ये भक्ति के गुण, भक्त के गुण बताए, इस तरह की भक्ति की जाए तो भगवान को प्रिय है, उस भक्त का नाश नहीं होता। एकमात्र, सिर्फ एकमात्र यही एक भक्ति है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। और किसी साधन से, तप से, किसी और अन्य साधन से भगवान इतने शीघ्र द्रवित नहीं होते। जासु बेग द्रवऊ में भाई, सोमम भगति भगत सुखदाई। भगवान कहते हैं जिससे मैं शीघ्र द्रवित होता हूं वो मेरी भक्ति है, जो भक्त को सुख देती है। मैं भी द्रवित होता हूं और भक्त को भी सुख देती है। और मैं उस भक्ति के कारण, जो भगवान निराकार हैं, अगुण हैं, अखंड हैं, अनादि हैं, सर्वशक्तिमान हैं। और जीव क्या है? जीव तो एक बहुत बड़ा छोटा सा एक अंश है उनका। जीव एक छोटा सा अंश है, बिंदु से भी बिंदु, बिंदु से भी बिंदु, उससे भी। और जीव की स्थिति क्या है? जीव तो माया के बस में है। हरे माया बस जीव अविनाशी, ईशु बस माया गुण खानी। माया बस जीव अभिमानी, ईशु बस माया गुण खानी। माया के बस में जीव है और भगवान के बस में वो गुणों की खान जो है वो माया है। परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव तो परबस है उस माया के और भगवान स्वतंत्र हैं। जीव अनेक हैं और भगवान एक है।
जीव अल्पज्ञ है, भगवान सर्वज्ञ है। जीव बहुत अल्पज्ञ है, एक देशीय को भी प्रत्यक्ष रूप से भी नहीं देख पाता, भगवान सर्वज्ञ है। जीव असमर्थ है, भगवान समर्थ है। जीव अंश है, भगवान अंशी है। जीव भोक्ता है, ईश्वर साक्षी है। ईश्वर सर्वव्यापक है, जीव एक देशीय है। और माया बस पर छिन्न जीव, वो माया के परछिन्न माया के बस में है। तो जीव इतना दुर्बल है और भगवान यद्यपि अनादि है, चेतन है, अमल है, अविनाशी है, लेकिन बहुत छोटा अंश है। तो भगवान समर्थ हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन इस भक्ति से जीव बस में हो जाते हैं। भक्ति से भगवान जीव के बस में हो जाते हैं। इस भक्ति से जो निराकार है, जो विभू है, जो अणु है, जो अखंड है, जो अनंत है, जो अनादि है, जो अभेद है, जो अच्छेद है, जो सर्वव्यापक है, जो सर्वज्ञ है, जो कूटस्थ है, जो तटस्थ है, जो निरपेक्ष है, ऐसा भगवान इस भक्ति के बस में हो जाते हैं। इसीलिए और भक्ति उनको प्रिय है, शीघ्र द्रवित होते हैं। तो भगवान स्वयं भागवत में कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो हे स्वतंत्र इव द्विज साधुर्भिर्ग्रस्त हृदयो भक्त जन प्रिय। मैं भक्त के पराधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। जो भगवान इतने गुणों के खजाने निर्गुण भी, सगुण भी, साकार सब गुण उनमें हैं, जो बिना भेद के अछेद हैं, अनंत हैं, जिनका अंत ही नहीं, जिनकी श्रुतियां नेति नैति कहती हैं उनके गुणों के बारे में, उनके बारे में, जिनकी कोई उपमा नहीं, जिनकी कोई उपाधि नहीं, ऐसे भगवान कह रहे हैं अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के पराधीन हूं। कैसे? भक्ति के बस में होकर। साधुर्भुर्ग्रस्त हृदयो भक्त जन है। मैं भक्तों के पराधीन हूं, स्वतंत्र नहीं हूं भाई। मेरा हृदय भक्तों के द्वारा ग्रसित है, मेरे हृदय पर अधिकार मेरे भक्तों का है, मेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं भक्ति से उनके बस में हूं। साधुवो, आगे फिर भागवत में फिर कहते, साधुवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम मदन्यत ने जानन्ति नाहिम तेभ्यो मानागपि। मदन्यत ने जानन्ति नाहिम तेभ्यो मनागपि। कहते हैं मैं साधुओं का हृदय हूं और साधुओं का हृदय मेरे में है। साधु हृदय मह्यम साधुनाम हृदयम वह। साधुओं का हृदय मैं हूं और मेरा हृदय साधु है। मैं साधुओं के अलावा, मेरे भक्तों के अलावा किसी को नहीं जानता और वो मेरे अलावा किसी को नहीं जानता। भक्त की स्थिति का वर्णन भगवान कह रहे हैं कि भक्ति में इतना बल है, भक्ति मुझे वश में कर लेती है। अरे वश में तो किया, माता यशोदा जी की गोदी में खेले और जो सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के पालन करता, सृष्टि के संहार करता, जिनके समान कोई है ही नहीं, एकमात्र प्रभु, जो मैया कह रही है लाला, दाऊ भैया कह रहे थे तूने माटी खाई, तो मुंह खोलकर दिखा रहे, थर थर कांप रहे हैं। मां ने बांध दिया। इतने माधुर्य में, इतने भक्ति में माधुर्य रस टपकता है। माधुर्यता जहां आती है वहां ऐश्वर्यता को प्रभु गायब कर देते हैं। ऐश्वर्यता नहीं आ पाती। लेकिन जब जीव भूल करता है तो भगवान उसके कल्याण के लिए ऐश्वर्य दिखा देते हैं। माता जब दूध पिलाती है कन्हैया को, तो वो पीता जाता है। माँ सोचती है, उसके छोटे से पेट पर जब हाथ फेरती है
तो माँ कहती है इतना लाला ने दूध पिया, नुकसान हो गया। तो भगवान को लगा कि मैया ने माधुर्य रस को भुला दिया, तुरंत ऐश्वर्य रस प्रकट करते हैं, जमाई लेते हैं, मुंह खोलते हैं, तो मैया को विराट रूप दिखता है और कहते हैं मैया इस दूध से मेरी तृप्ति नहीं, सारे ब्रह्मांडों की तृप्ति हो रही है। कृष्ण जी को, कौशल्या माता को ऐश्वर्य में जब कहीं कोई संदेह या कोई भ्रांति होती है, काकभूषण जी को, काकभूषण जी बाल लीलाएं देख रहे थे, पुआ दिखाते भगवान, उसको दिखाकर बुलाते, जब काकभूषण जी उनके पास जाते, भाग जाते, रोते, और काकभूषण जी जब उठकर जाते तो रोते, तो काकभूषण जी को मोह हो गया कि ये कौन सी लीला कर रहे हैं। भगवान ने मुंह खोला, काकभूषण जी अंदर चले गए, वो विराट रूप दिखा दिया, ऐश्वर्य दिखा दिया, माधुर्य खत्म हो गया। तो भगवान भक्ति के बस में, भगवान यहाँ तक कहते हैं कि यदि किसी भक्त के प्रति मेरी भुजा अत्याचार करती है तो मैं उस भुजा को काट दूंगा। छिंदाम स्वबाहुमपि, वह प्रतिकूल वृत्तिम, भक्त के प्रतिकूल वृत्ति में मेरी भुजा जाती है तो मैं उसको काट दूंगा। तो भक्ति के बस में भगवान है। अरे इतने इतने ऋषि मुनि तपस्वी जो प्रयत्न करते हैं कि भगवान का नाम मुख पर आ जाए अंत समय में, और एक प्रेमी भक्त माँ सबरी सबसे पहले उन्हीं के आश्रम में गए, माँ कौशल्या, इन तपस्वियों को तो थोड़ी देर दर्शन कर कर भगवान आगे बढ़ गए। माँ कौशल्या के पास काफी समय में रहे, जसोदा के पास काफी समय रहे, गोपियों के पास काफी समय रहे। तो एक प्रेम भक्ति का ही बंधन था, भक्ति का ही बंधन था वो। भगवान अपने ऐश्वर्य को भक्ति में भुला देते हैं। अपने भक्त के बस में सिर्फ इसी ही कारण से होते हैं भगवान, और कोई कारण है ही नहीं भक्त। और भक्त की सेवा में रहते हैं, भक्त के पीछे पीछे घूमते हैं, जैसे बछड़े के पीछे गाय घूमती है, और भक्त से कहते हैं भैया आप कुछ ले लो, कुछ मांग लो। भक्त के पीछे पीछे जाते हैं, भक्त उनको बस में करे रखते हैं। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखई रामू। हनुमान जी ने भगवान के नाम की भक्ति में रत होकर भगवान का नाम स्मरण कर कर भगवान को अपने बस में कर लिया। शिव जी भगवान, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजिय मंगल मंगल राशि। ये नाम का ही प्रसाद है। शिव जी भगवान तो अमंगल भेष बनाए रखते हैं, लेकिन मंगलों की खान है। ये भक्ति की ही विशेषता है, भक्ति से ही भगवान बस में है। नाम प्रसाद जान शिवनी को, कालकूट विष दीन यमी को। ये भक्ति की ही विशेषता है। इसीलिए शिव जी भगवान संतत जपते शंभु अविनाशी, यद्यपि अविनाशी है लेकिन संतत भगवान को जपते हैं, उनकी भक्ति में रत रहते हैं, भगवान के नाम में रत रहते हैं। संतत जपते शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। संत हमेशा जपते रहते हैं, और इस भक्ति के बल से तो भगवान बस में तो है ही। एक और भक्ति की विशेषता है, भक्ति ही जीव को इस माया से छुटाती है। भाई माया भी शक्ति है भगवान की, हल्की चीज नहीं है। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, और ये भी अनादि है, माया भी सनातन है। भगवान कहते हैं गीता में, ममई वांसो जीवलोका, जीव भूते भूता सनातने। ममई वांसो जीवलोके, जीव भूता सनातने। जीव मेरा ही अंश है। जीव भूता, जीव और भूता यानी प्रकृति, ये प्रकृति में सनातन है,
अब जीव क्यों इसके चक्कर में पड़ जाता है? क्योंकि जीव इस शरीर से तदात्म्यता, अहमता, ममता कर कर इसके चक्कर में फंस जाता है। अब जब इसके चक्कर में फंस गया तो ये सब माया, अहम, बुद्धि, मन, इंद्रिय, ये सब माया कृत हैं। अब माया तो माया की तरफ ही भागेगी, सामान्यम वृद्धि कारणम, अपने जैसे वस्तु की तरफ ही भागेगी। ममैवांसो जीवलोके जीवभूता सनातने मने षष्ठेन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ये प्रकृति की तरफ ही आकर्षित होती है, इसलिए जीव फंस जाता है इसमें। और ये छूटे कैसे? तदात्म्यता कर ली, अहमता कर ली, उसके साथ ममता कर ली शरीर के साथ। अब ये जड़ चेतनी ग्रंथि पड़ गई, जद विमृखा छूटत कठिनाई, कैसे छूटे? और माया के चक्कर में जब जीव पड़ गया तो फिर माया छोड़ती नहीं, माया उसको भ्रमाती रहती है, संसार में चक्कर कटाती रहती है, अपने चक्कर से, चंगुल से छोड़ती नहीं है। सो माया बस भयो गुसाई, बध्यो कीरु मरकट की नाई, फिरत सदा माया कर केरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। अब जीव को तो ये सारी जकड़ लेती है, जीव कैसे छूटे? छूट भी कैसे सकता है? फिर सदा माया कर केरा, माया के द्वारा फिरता रहता है। माया क्या करती है? माया के अलावा भी काल, कर्म, स्वभाव, गुण घेरा, इन्होंने घेर रखा है जीव को। काल ने, जरा मरण ने, काल ने घेर रखा है, क्योंकि अमृत तत्व तक वो पहुंचा ही नहीं, जीव उसको छोड़ दिया, उससे विमुख हो गया। जहां अमृत तत्व प्राप्त होना था, जहां आनंद प्राप्त होना था, उस सच्चिदानंद को छोड़ दिया, उससे विमुख हो गया, उसकी तरफ पीठ कर ली, माया की तरफ मुंह कर लिया, माया की तरफ दौड़ रहा है। अब माया फिर अपना प्रभाव दिखाती है। काल पिंडा नहीं छोड़ता जीव का, इतने समय यहाँ, इतने इस योनि में, इतने काल कर्म, योनियां बदलवाते रहते हैं। काल कर्म स्वभाव, उससे स्वभाव बनता है कर्म से। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, और प्रकृति के सत्व रजतम, इन गुणों ने घेर रखा है। अब जीव कैसे छूटे? काफी शास्त्रों में उपाय, श्रुति पुराण बहु कहीं उपाय, छूट ने ग्रंथि अधिक अरुजाई। श्रुति पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में बहुत उपाय बताए, लेकिन ग्रंथि नहीं छूट सकती। क्यों नहीं छूट सकती? जीव हृदय तम मोह विषेखी, छूट ने ग्रंथि परे किमि देखी। जीव के हृदय में इन माया मोह ने, माया ने इतना अंधकार कर दिया, प्रकाश को ढक दिया। अब जो गांठ लगी थी वो दिखाई नहीं देती, तो गांठ खुलेगी कैसे? वो इतना मोह हो गया जीव के हृदय में। अब जीव तड़फड़ाता है। तो एक भक्ति ही एक ऐसी है, भक्ति ऐसी है जो जीव को छुड़ाती है। माया बहुत गाढ़ी है। कौशल्या जी को भगवान ने जब विराट रूप दिखाया तो वो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, हर देखी माया सब विध गाढ़ी। बड़ी प्रबल माया देखी कौशल्या जी ने विराट स्वरूप में। देखी माया सब विध गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाड़ी। लेकिन भगवान के सामने हाथ जोड़कर डरी हुई खड़ी हुई थी। प्रबल तो दिखती थी, प्रबल थी, जीव की तो पार उससे नहीं बसा सकती, लेकिन भगवान के सामने हर देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाड़ी। देखा जीव नचावई जाई, देखी भक्ति जो छोरई ताई। जीव को कैसी नचाती है माया। माया माँ ठगनी में जानी, इसका पार ही नहीं पा सकता। मैं अरु मोर तोरते माया, जही बस कीने जीव निकाया। गो गोजर जह लगी मन जाई, सो सब माया जानऊं भाई। माया का कहीं पार ही नहीं है, अनेक रूपों में आती है। मुदा भेद यद्यपि कृत माया, बहुत भेद है इसके। कहीं धन ऐश्वर्य के रूप में, कहीं संबंधों के रूप में, कहीं परिस्थिति के रूप में, कहीं घटना के रूप में, कितनी तरह से जीव को मत देती है। इतनी प्रबल। सो ज्ञानिन कर चित अपहरहि, बरहाई विमो बस करहि। ज्ञानी से ज्ञानी का भी चित्त को अपहरण कर लेती है।
ज्ञानी से। जेहि माया सब जगह ही नचावा, सारी जगत को, सारी सृष्टि को नचाती रहती है। जासु चरित लखी काहू न पावा, इसके चरित्र का भेद कोई पा ही नहीं सकता। विष्णु जी, विरंच और शंभु जी, इनकी भी औकात नहीं। इसमें तो बेचारे शंकर भगवान को माया व्याप्त हुई, विष्णु तो भगवान के अंश हैं, भगवान ही है विष्णु जी। तो शंकर जी को माया व्याप्त हुई, ब्रह्मा जी को माया व्याप्त हुई, फिर इस जीव की औकात क्या है? ये सब डरते रहते हैं माया से, माया से डरते हैं, इसलिए भगवान की शरण में रहते हैं। भगवान की शरण में रहने से माया के जो दोष हैं व्याप्त नहीं होते, दूर रहते हैं, उसके पास नहीं जाते। भक्त के पास ये दोष नहीं जाते, क्योंकि मायाकृत है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, तृष्णा, ये सब मायाकृत है। भाई माया अनादि है, तो ये भी नष्ट नहीं होंगे। अब नष्ट नहीं होंगे तो फिर क्या करें इनका? इनको दूर रखा जाए। कैसे रखा जाए? हरि की भक्ति की जाए, जिससे ये दूर रहेंगे। भगवान की भक्ति से, भगवान को जानने से, भगवान के पास रहने से, भगवान की शरणागति लेने से ये सब दूर रहते हैं। जानते छिजई कछु पापी, नाश न पावई जन परितापी। भगवान के साथ रहने से ये दूर रहेंगे भैया। नाश तो नहीं होगा, तो अनादि है, माया के गुण हैं, सत्व रज तम तीनों के गुणों के ये वो हैं, कार्य हैं, तो नष्ट तो नहीं होंगे क्योंकि अनादि है माया में, लेकिन ये दूर रहेंगे। जानते छिजई कछु पापी, नाश न पावई जन परितापी। भगवान को जानने, जेहि जाने जग जाए हेराई, जागत जथा स्वपन भ्रम जाई। भगवान की भक्ति से ये दूर रहेंगे। तो इतनी प्रबल है माया, लेकिन भगवान के आगे, भगवान के भक्त के आगे, क्योंकि भक्त को भक्ति का बल रहता है, इसलिए भक्ति प्रिय है। भगवान के अंश को माया से छुड़ाती है, उस अंशी से मिलाती है, इसलिए भगवान को भक्ति प्रिय है और भक्त के बस में होते हैं। इतनी प्रबल है, इतनी प्रबल है, बहुत प्रबल है। लेकिन भगवान के आगे सोई प्रभु भ्रू विलास खगराया, नाच नटी इव सहित समाजा। सोई प्रभु भ्रू विलास खगराजा, नाच नटी इव सहित समाजा। भगवान के सामने दासी बनी रहती है, नृत्य करती है, उनके विलास की तरफ, भ्रगुटी की तरफ देखती है। भगवान क्या इशारा, क्या आदेश देते हैं मुझे? एक रचई जग गुण बसता के, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। भगवान की दासी है, भगवान जब बरस देंगे तो भक्ति से माया दूर रहती है। भक्ति ही जीव को माया के चंगुल से छुड़ाती है। भक्ति साधन और साध्य दोनों ही है। भक्ति पटरानी है और ये दासी है। भक्ति भगवान को इसीलिए प्रिय, अपने अंशी को मिलाती है, वरना तो भगवान को तो सभी जीव प्रिय हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सभी मेरे प्रिय, सब मेरे उपजाए हैं। लेकिन भक्तिहीन बिरंच किन होई, सब जीव सम प्रिय मोहि सोई। भक्ति के बिना चाहे कोई ब्रह्मा जी भी है, वो भी सब सामान्य जीवों की तरह मुझे प्रिय है। भक्तिवंत अति नीच प्राणी, और चाहे कैसा ही नीच प्राणी हो, किसी वर्ण में उत्पन्न हुआ हो, कृषि आश्रम में रह रहा हो, वो यदि भक्ति युक्त है, मोहि प्राण प्रिय असमम वाणी, वो मुझे परम प्रिय है। भक्ति सब साधनों का फल है। और जो साधन है वो तो पुष्प, पत्ते और गुठली, और ये रस है, ऐसा शास्त्र बताते हैं। भक्ति रस है, सीधा रस है। भक्ति सभी साधनों का फल है। शिवजी भगवान कहते हैं रामचरितमानस में, बाबा कहलवा रहे हैं, बाबा ने वर्णन किया है, हर तीर्थाटन साधन समुदायी,
जोग विराग ज्ञान निपुणाई। तीर्थ करते हैं और भी अनेक प्रकार के साधन करते हैं, योग करते हैं, विरक्ति, वैराग, ज्ञान और भी ज्ञान चतुरता से ज्ञान करते हैं, चतुराई करते हैं। तीर्थाटन साधन समुदायी, ज्ञान जोग विराग ज्ञान निपुणाई। नाना कर्म धर्म व्रत दाना, अनेक तरह के कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, धर्म करते हैं, दान देते हैं, व्रत रखते हैं। संयम दम जप तप मखनाना, संयम इंद्रियों का संयम करते हैं, दमन करते हैं, इच्छाओं का, अपनी इंद्रियों का दमन करते हैं, तप करते हैं, यज्ञ करते हैं। भूत दया दिज गुरु सेवकाई, प्राणियों के प्रति दया, ब्राह्मणों की सेवा, गुरु की सेवा। विद्या विनय विवेक बढ़ाई, और विद्या प्राप्त करते हैं, विवेक, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। विनयशील रहते हैं, विवेक से रहते हैं। जह लगी साधन वेद बखानी, जितने भी साधन वेदों ने बखाने हैं, वर्णन किए हैं, सब कर फल हरि भगति भवानी, उन सब का फल भक्ति ही है। भक्ति से सब काम होते हैं। ऐसा कोई ज्ञानी, ज्ञान मार्ग, ज्ञानी क्या चाहता है? अपने स्वरूप का बोध, मुक्ति, मोक्ष। इतना परिश्रम करके ज्ञानी फिर मोक्ष चाहता है। ज्ञानी मोक्ष चाहता है, ज्ञान अपने स्वरूप का ज्ञान होगा, संसार से अलग हो गया, मोक्ष हो गया, उसका मोक्ष हो गया। तो ज्ञानी मोक्ष चाहता है, और उस मुक्ति की स्थिति देखो। भक्ति जिसके पास इतना परिश्रम करता है ज्ञानी, सम नियम दम संयम, इतने सारे नियम, अपने इंद्रियों का दमन करता है, योग करता है, अनेक प्रकार की साधन करता है, शरीर को तपाता है, इंद्रियों को तपाता है, और उस मुक्ति की चाहना के लिए इतना परिश्रम करता है। और वो मुक्ति की स्थिति देखो। भगति करत राम भजत सोई, मुक्ति गोसाई, अनइच्छित वही बरियाई। भक्त कभी मुक्ति को बुलाता ही नहीं है, मुक्ति चाहता ही नहीं है, बिना बुलाए भक्त के पास आती है। 5 प्रकार की सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य, श्राष्ट, ये जो 5 भक्त के आगे आगे घूमती है, मुझे स्वीकार कर लो, लेकिन भक्त स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसको चाह ही नहीं है। उसको भक्त को एकमात्र चाह भगवान की है, अपने प्रेमी की चाह है, उसको कोई मुक्ति की चाहना नहीं है। जहाँ मुक्ति की चाहना आ गई वहाँ प्रेम नहीं है, फिर वहाँ तो मुक्ति ही मिलेगी फिर। तो भक्ति से बिना इच्छा किए मुक्ति सामने घूमती है। राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, अनइच्छित आवई बरियाई। जबरदस्ती आती है। और जो ज्ञान से मुक्ति मिलती है भाई, उसका भी वर्णन किया है बाबा ने। जिमि थल बीन जल रह न सकाई, कोटि भांति कोई करे उपाई, तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रह न सके हरि भक्ति बिहाई। बिना हरि भक्ति के मुक्ति स्थायी है ही नहीं, फिर वापिस आना पड़ता है। मुक्ति से किसी भी लोक में, देवताओं के लोक में, ब्रह्मा तक के लोक में चले जाओ तो वो फिर पुण्य क्षीण होने पर वापिस आना पड़ता है। भक्ति कर सोई मुक्ति गोसाई, रह न सके हरि भक्ति ब्याई। हरि की भक्ति के बिना स्थायी वो भी नहीं रह सकती। जैसे जिम थल बिन जल रह न सकाई, जैसे कोई थल होगा, कोई आधार होगा, कोई पात्र होगा, उसका आधार मिलेगा तभी तो जल स्थिर रहेगा, इधर तो, वरना तो इधर उधर चला जाएगा, कितने ही उपाय कर लो चाहे। इसलिए चतुर जो भक्त होते हैं वो भक्ति को नहीं छोड़ते, मुक्ति को छोड़ देते हैं, मुक्ति का आदर नहीं करते, मुक्ति की परवाही नहीं करते। असुविचारे हरि भगत सयाने, उनको सयाना कहा है हरि भक्तों को। राम ही भजई चतुर न, उनको सयाना कहा है। असुविचार हरि
भगत सयाने मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने। मुक्ति का निरादर करते हैं और भक्ति के प्रति लालायित रहते हैं। तभी तो भक्ति मानते हैं। भक्ति बिना सब गुण ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भक्ति के बिना सब गुण बेकार हैं। जैसे बिना लवन के कोई भी व्यंजन अच्छा, अरे मिठाई मीठा खाओगे कब तक खाओगे आप, लवन चाहिए भाई। तो भक्ति के बिना सब सुख बेकार है। भक्ति करते बीने जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नासा। और जीव चिंतित क्या रहता है, जन्म मरण से दुखित होता है, तीन तापों से दुखित होता है, संस्कृति के जो कष्ट हैं उनसे दुखित होता है। ये संस्कृति के कष्ट ही हैं। भक्ति करने से ये संस्कृति का जो मूल है, जन्म मरण, यही नष्ट हो जाता है और अविद्या का नाश हो जाता है। मोह ममता राग द्वेष ईर्षा, जहाँ आपको माया ने जकड़ रखा है, अविद्या जनित जो माया जीव की चिपटी हुई है, वो सब नष्ट हो जाती है भक्ति करने से। कैसे नष्ट होती है, उपमा देते हैं। भोजन कर रही त्रपति हित लागी, जिमी सो असन पचवई जठरागनी। भोजन करई त्रपति हित लागी, जिमी सो असन पचवई जठ रागी। ये कहते हैं कि जैसे आपने भूख लगी आपको और आपने प्रयत्न किया भोजन को करने का, भोजन को करने का ही प्रयत्न किया ना, उसको पचाने का तो कोई प्रयत्न नहीं किया। जठराग्नि ने अपना आप पचा दिया। आपने क्या प्रयत्न किया, अरे तृप्ति के लिए आपने भोजन किया। भोजन करने से तुष्टि पुष्टि और तृप्ति। भूख लगी आपको, आपने भोजन आया सामने, तो एक एक ग्रास लेता तुष्टि होती गई और धीरे धीरे शरीर पुष्ट होता गया। जठराग्नि, उस पुष्ट होने में आपने कोई मेहनत की क्या, उसको पचाने में, और फिर तृप्ति हो गई। तृप्ति होने के बाद जठराग्नि ने और उसको पचाया, तो उसमें तो आपने कोई मेहनत नहीं की। उसी तरह से संस्कृति मूल अविद्या नाशा, बिना परिश्रम के ही संस्कृति के दुख और अविद्या का नाश हो जाता है। ऐसी हरि भक्ति को भी जो सुलभ है सुगम है छोड़ देता है, उसको मूढ़ कहा है। अस हरि भक्ति सुगम सुखदाई, वो सुगम भी है और परिणाम सुखदायक है। कोस मूढ़ न जाई सुहाई, ऐसा कौन मूढ़ व्यक्ति होगा जिसको अच्छी नहीं लगती होगी। भगवान को भक्ति विशेष प्रिय है। पुनि रघुबीरई भक्ति प्यारी, माया खलु नरत की बिचारी। हालांकि माया भगवान की शक्ति है, लेकिन भक्ति प्रिय है भगवान को। क्यों प्रिय है? माया जीव को भगवान से दूर करती है, भक्ति भगवान को, भगवान के पास जीव को लाती है। भगवान का जो अंश है, भगवान अंशी है। अपने अंश को अपने मिलाने के लिए भगवान हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं कि जीव किसी तरह से मेरे में आकर मिल जाए, दुख नहीं पाए। सुहृदय सर्वभूतानाम, सबके कल्याण की सोचते हैं, लेकिन जीव है कि भगवान से विमुख हो गया। किसने किया? माया ने किया। अब उसको पास में कौन लाएगी? भगवान से कौन मिलाएगा? भक्ति मिलाएगी। तो इसलिए पुनि रघुवीर भक्ति प्यारी, रघुवीर को भक्ति, भाई जो अपनों को अपनों से मिलाए वो व्यक्ति प्रिय होता है, जो अपनों से बिछड़वाए वो व्यक्ति अप्रिय होता है, उससे द्वेष होता है, वो अप्रिय होता है, उसकी उपेक्षा करते हैं। ठीक है, उसको जो काम में लेना है वो ले ले। उसी तरह से भगवान को भक्ति प्रिय है, क्योंकि भगवान का अंश जो भगवान से अलग हुआ है, भक्ति ही उसको मिला सकती है। माया तो उसको अलग करती है। पुनि रघुवीर भगति प्यारी, माया खलु नरत की बिचारी। ये तो नाचती रहती है। प्रभु के भ्रू विलास की तरफ देखकर भगवान कैसे नचाना चाहते हैं, क्या आदेश देते हैं, वही करती है।
भक्ति ही सानुकूल रघुराया, ताते ते ही डरपत अति माया। भक्ति भगवान के सानुकूल है, इससे माया डरती रहती है, भयभीत रहती है, क्योंकि भगवान की प्रिय है, भगवान के अनुकूल है। राम भगति निरुपम निरुपाधि, बसई जासुर सदा अबाधि। भक्ति की कोई उपमा नहीं, कोई उपाधि नहीं है, जिसके हृदय में अबाध रूप से बसती है उस पर का क्या प्रभाव होता है। जिसके रूप में ये अबाध रूप से संतत हमेशा, जो भक्त हमेशा अपने प्रभु का स्मरण करता रहता है, तो उसके क्या होता है, तेहि बिलोक माया सकुचाई, कर न सकई कछु निज प्रभुताई। इसको देखकर माया सपचा जाती है और अपनी जो प्रभुता, अपना जो माया जाल है ना, उसको नहीं फैला सकती, उसको जीव को नहीं बांध सकती। असुविचार जय मुनि विज्ञानी, ऐसा विचार कर जो विज्ञानी मुनि है, जाचहि भगति सकल सुख खानी, उस सब सुख की खान भक्ति की याचना करते हैं, याचना करते हैं। तात भगति अनुपम सुख मूला, अनुपम सुखों की मूल है भक्ति, इसके बराबर जीव को कोई सुख प्रदान कर ही नहीं सकता। अरे जो अपने अंशी से मिला दे, जो भगवान से मिला दे, इससे ज़्यादा जीव को और क्या सुख होगा, क्या सुख प्राप्त करना चाहता है जीव। असली सुख तो वही है, परमानंद तो वही है, आनंद यहाँ नहीं है, आनंद तो वही है। जेयस भगति जानि परिहरहि, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि। ऐसी श्रेष्ठ भक्ति को भी जो छोड़ देता है, उपेक्षा कर देता है, जो उसको नहीं अपनाता, वो और ज्ञान के लिए वृथा श्रम करता है। ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं, अपने आप आ जाएंगे, क्यों श्रम करते हो। तो जेयसी भगति जानि परिहरहि, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि। तेजन काम धैनु ग्रह त्यागी, खोजत आक फिरई पै लागी। वो जड़ है, वो मूर्ख है, जो कामधेनु जैसी गौ का दूध को छोड़कर दूध की खोज में आंकड़ों से जो दूध मिलता है उसको खोजता है, उससे हानि ही हानि है। यानी कहने का मतलब है, जो भक्ति भगवान को प्राप्त करा देती है, जीव के आवागमन को नष्ट करा देती है, भगवान से मिला देती है, उस अंशी में मिला देती है, हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दिला देती है इस माया से। उस भक्ति को छोड़कर जो माया रूपी विषय वासनाओं में, माया रूपी संबंधों में, माया रूपी ऐश्वर्यों में जो फूल रहा है, जो भाग रहा है और वहाँ से सुख की प्राप्ति चाहता है, वहाँ से दूध पीना चाहता है, भाई वो जड़ है, उसकी बुद्धि जड़ है, उसमें हित अनित का ज्ञान ही नहीं है कि हित कहाँ है, अहित कहाँ है। सुन काकभूषण जी कहते हैं, सुन खगेश हरि भगति बिहाई, जो सुख चाहिए यान उपाई। इस भक्ति को छोड़कर जो सुख की तलाश करता है, जो अन्य साधनों से अन्य जगह दौड़ता फिरता है, अन्य साधनों की तरफ भागता है, सुख की जो तलाश करता रहता है दूसरे उपाय से, ते सट महासिंधु बिन तरनी, पैर पार चाहिए जड़ करनी। वो सट है, जड़ है, मूर्ख है, वो ऐसा सट है कि बिना नाव के इस महासमुद्र को पार करना चाहता है पैरों से। कैसे पार कर पाएगा? और साधनों के बारे में कहा है। इस भक्ति के अलावा किसी और में लाभ है ही नहीं। लाभ की कछु हरि भगति समाना, जेहि गावहीं श्रुति संत पुराना। इसके समान कहीं लाभ है क्या भक्ति के समान? हानि की जग यही सम कछु भाई। लाभ क्या है कि जीवन
मनुष्य देह पाकर हरि की भक्ति करो, यही लाभ है। और हानि क्या है? हानि की जग यही सम कछु भाई, भजिए भजियन राम ही नर तनु पाई। और इस मनुष्य शरीर को पाकर जो भगवान का भजन नहीं करता, उसके जैसा कोई हानि इस जीवन में और नहीं उठा सकता। भक्ति इतनी श्रेष्ठ है, इसलिए भक्त में प्रणश्यति, भक्त मेने प्रणश्यति, भक्त का नाश नहीं होता। भक्ति नाश होने ही नहीं देती। कैसे नाश होने देगी? अरे भक्ति तो उस अविनाशी के पास जीव को ले जाएगी, फिर उसका पतन कैसे होगा? नाश का मतलब पतन। कैसे पतन होने देगी? उसको गिरने नहीं देगी, गोद में रखेगी उसको और ले जाकर भगवान को बुला लेगी बलात्। भक्ति में इतना बल है, उस पर ब्रह्म परमेश्वर को अपने भक्त के कारण साकार रूप धरना पड़ता है। राम अवतार में, किसी भी अवतार में सबसे पहले भक्ति आता है। भक्त भूमि भूसुर सुर भी, सबसे पहले भक्त आया। भक्त भूमि भूसुर सुर भी सुरहित लाग कृपाल, करई चरित धरी मनुज तन सुनत मिटई जग जाल। विप्र धैनु गुरु संत हित, वहां संत भक्त भी संत, वही एक बात है। विप्र धैनु गुरु संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। जो माया और के गुणों से, इंद्रियों से अगोचर हैं, वो इस माया में आकर अवतार लेते हैं और इंद्रियों के द्वारा सुलभ होते हैं। देख, जो इंद्रियों से अगोचर हैं, इंद्रियों से देखे नहीं जा सकते, वो इंद्रियों से दृष्टिपात भक्त करता है। उनका गुणातीत हैं, जो गुणों को लेकर आते हैं यहाँ, उस भक्ति के बल पर ही ऐसी भक्ति है। तो इसलिए भक्त में नहीं प्रणश्यति, भक्ति बीज पलटे नहीं। भक्त का नाश कैसे होगा? फिर पतन कैसे होगा? भक्ति से अरे ताई अहिर की छोरियां छचियावर छाछ पे नाच नचावत, उस पर ब्रह्म परमात्मा को वो छाछ का कोई प्रभाव था क्या? छाछ नहीं मिलती थी क्या उनको? ये भक्ति का ही प्रभाव है। भक्ति के कारण, उनके भक्ति के बस में होकर अहम भक्त पराधीन अपने प्रण को भूल जाते हैं, अपने ऐश्वर्य को भूल जाते हैं। भीष्म पिताजी ने प्रतिज्ञा कर ली, तो भगवान ने प्रतिज्ञा की थी महाभारत के युद्ध में कि मैं शस्त्र नहीं पकड़ूंगा, लेकिन अपने भक्त के कारण अपने प्रतिज्ञा को छोड़ दिया। अर्जुन कह रहे हैं, अरे भगवान, हे कृष्ण, आपने प्रतिज्ञा की होगी प्रतिज्ञा, मेरा भक्त की प्रतिज्ञा की मैं पालना करूंगा। जो हरि आज शस्त्र ने कहा हो, ऐसा आता है, एक कवि ने लिखा है, जो हरि शस्त्र ने गहावो तो लाजो गंगा सुत, तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत ने कहा वो। तो उस भक्त की प्रतिज्ञा को पालना कर दी उन्होंने, उठा लिया चक्र, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, अपने ऐश्वर्य को भूल गए, अपने विरध को तोड़ डाला भक्त की प्रतिज्ञा के कारण, भक्ति की प्रतिज्ञा। तो भक्ति जो है ये एक मणि है जिसका प्रकाश कभी बुझता ही नहीं। कोई ताकत नहीं, न कोई वायु, न कोई पतंगा, न कोई बरसात, कोई इसको बुझा ही नहीं सकता। भक्त के पास तो भक्ति रूपी मणि रहती है, हमेशा प्रकाशित रहता है। राम नाम मणि दीप धरि जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बार जो चाहे सी उजियार। ज्ञान का दीपक को तो काम मद लोभ क्रोध देवता सब बुझा देते हैं और फिर परिश्रम बेकार जाता है। लेकिन मणि को कैसे बुझाएंगे? मणि को न जल बुझा सकता, न वायु बुझा सकती, न सलभ कीट पतंगे बुझा सकते। मणि तो चिंतामणि है। राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके युर अंतर। राम भक्ति जो है चिंतामणि है, जिसके हृदय में बसती है ना, उसको सब सुलभता हो जाती है। मणि कितनी अमूल्य होती है। मणि जिसके पास चली गई, उसके पास कमी की क्या बात की? दरिद्रता रहेगी क्या? फिर किसी चीज की कमी रहेगी क्या? मणि जिसके पास आ गई। तो यही राम
भक्ति चिंतामणि सुंदर, सुंदर मणि है वो। परम प्रकाश रूप दिन राती, दिन और साधारण मणि जो होती है वो तो प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में चमकती नहीं है, लेकिन ये चिंतामणि है, परम प्रकाश। ये इसका प्रकाश परम है, दिन में भी रहता है, रात्रि में भी रहता है, यानी हर समय रहता है। और इस प्रकाश से परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। ज्ञान के प्रकरण में रामचरितमानस में आया है, गाय को चारा चलाओ ज्ञान घृत का, उसको दीपक जलाओ फिर उसको घृत बनाओ, बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जरी जाए। और कहीं उसने देवताओं ने बुझा दिया, काम क्रोध ने बुझा दिया, तो फिर वही स्थिति ऐसी हो जाती है। ज्ञान में इतना परिश्रम करना पड़ता है। तो ये तो परम प्रकाश देने वाली है, इसको दिया घृत बत्ती कुछ की जरूरत नहीं है, ये तो स्वयं प्रकाशित है। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, इस मणि के पास में जैसे उस ज्ञान रूपी दीपक को तो मोह दरिद्री इस तरह के देवताएं बुझा देते हैं, लेकिन मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभवात नहीं ताई बुझावा। अंधकार इसके पास नहीं आता, दरिद्रता इसके पास नहीं आती। दरिद्रता अंधकार अंतःकरण को अंधकार ने ग्रसित कर लिया, और जब भक्ति रहेगी, भगवान उसके हृदय में रहेंगे, तो भला अंधकार रह सकता है क्या? मोह दरिद्र, दरिद्रता जो भक्ति को अपने हृदय में रख रखा ही है जिस भक्त ने, वो दिन रात भगवान का नाम लेगा, फिर क्या दरिद्रता रहेगी क्या उसके पास? राम नाम काम तरु देत फल चारि रे, कहते पुराण वेद पंडित पुरारी रे। चारों फलों को देने वाला है, फिर क्या दरिद्रता रहेगी को उसके पास? अरे जिसने भक्ति रूपी चिंतामणि को अपने हृदय में बसा लिया, अपने हृदय में रख लिया, दिन रात भगवान की भक्ति में रत रहता है, उसके नाम में मग्न रहता है, फिर उसको कमी किस बात की? राम नाम काम तरु देत फल चारि रे, वो चारों फलों को देता है, फिर दरिद्र कैसे रहा? मोह, और मोह रुकता नहीं क्योंकि प्रकाशित रहता है। अरे छूटई मल की मलई की धोए, घृत की पाव कोई बारी बिलोए, प्रेम भक्ति जल बिन रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। प्रेमा भक्ति जिसने अपने हृदय में रख रखी है, उसका मल रहेगा क्या अंतःकरण में? और मल नहीं रहेगा तो भाई फिर प्रकाशित होगा, वो चेतन तत्व प्रकाशित रहेगा, हमेशा प्रकाश रहेगा। मोह कहाँ रहेगा? फिर भाग जाएगा। मोह तमरूप है, अंधकार में है, मोह में दिखाई नहीं देता कुछ, व्यक्ति अंधा हो जाता है, तो इसको तम की संज्ञा दी है। अब वो तम कहाँ रहेगा जब प्रकाश रहेगा? भाग जाएगा सब। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, दरिद्रता भी नहीं रहेगी, उपास में नहीं आएंगे। अरे लोभ बात नहीं ताई बुझावा, और लोभ रूपी जो वायु है, जितने अपराध करता है व्यक्ति जानता है मैं अपराध कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ममता आ गई, कहीं लोभ आ गया, लोभ के वशीभूत होकर व्यक्ति अपराध करता है। व्यक्ति जानता है मैं गलत कमाई कर रहा हूँ, लेकिन लोभ के वशीभूत होकर व्यक्ति उस पापाचार को, उस अत्याचार को, उस धन को कमाता रहता है। तो लोभवात नहीं ताई बुझावा, लोभ रूपी वायु उस मणि के ऊपर कोई असर नहीं डालेगी, बेअसर हो जाएगा। प्रबले अविद्या तम मिट जाई, अविद्या रूपी जो अंधकार है, जो प्रबल है, जिसका मिटना कठिन है, जो माया ने फैला रखा है, संसृति मूल अविद्या नाशा, अविद्या का नाश हो जाता है। प्रबल तम है, बहुत तगड़ा अंधकार है वो। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हरई सकल सलभ समुदायी, और वो तम मिट जाता है, प्रकाशित हो जाता है तत्व, मन के अंदर प्रकाश हो जाता है, और वो प्रबल जो तम है उसका नाश हो जाता है। हारई सकल सलभ समुदायी, और जैसे दीपक को सलभ कीट पतंगे बुझा देते हैं, कीट पतंगे बुझा देते हैं दीपक को, उसी तरह से हारई सकल सलभ समुदायी। और जो ये माया के जो कीट पतंगे हैं, काम क्रोध मद मत्सर ईर्षा लोभ, ये पास में नहीं आते, कैसे बुझा पाएंगे उसको? पास में नहीं आएंगे मणि के। अरे प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हारई सकल सलभ समुदायी,
खल कामादि निकट नहीं जाई, बसई भक्ति जाके उरुमाई। तो कहते हैं कि अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है, समस्त पतंग समुदाय हार बैठता है, काम आदि दुष्ट उसके निकट नहीं जाते कि जिसके हृदय में भक्ति बसती है। प्रबल अविद्या, ये बड़ी प्रबल है अविद्या। प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तम मिटई अपारा। यह अविद्या का परिवार है। मोह, ममता, आसक्ति, राग, द्वेष, ये सब प्रबल हैं और सब अविद्या के परिवार हैं ये। तो ये सब उसके पास में नहीं जाते। तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ, ये तीनों भी प्रबल हैं, ये भी पास में नहीं जाते इस मणि के। भक्ति रूपी मणि जहाँ रहती है, क्योंकि वो प्रबल है, मणि का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और क्या करती है मणि, भक्ति रूपी मणि, चिंतामणि जो है, गरल सुधा सम अरिहित होई, तेहि मणि बिन सुख पाव न कोई। जब तक ये भक्ति रूपी मणि नहीं है भैया, कोई सुखी नहीं हो सकता, ये अकाट्य सत्य है। गरल सुधा सम अरिहित होई, और जहर जो है वो सुधा का परिणाम देता है। मीरा जी को दिया, मीरा जी को जहर पिलाया, भगवान की भक्ति रूपी मणि उनके पास थी, उसको अमृत का फल दिया। अरिहित होई, और दुश्मन जो है वो मित्र हो जाता है, उससे भलाई हो जाती है। हनुमान जी को जब लंकिनी ने पकड़ा और कहा कि आप चोर तरीके से अंदर जा रहे हो, ऐसे चोर मेरे आहार हैं, तो उसकी जो दूषित रक्त जो रावण का आहार करती थी, दूषित रक्त बना। हनुमान जी ने मुष्टिका मारी, वो दूषित रक्त निकल गया, उसको ज्ञान हुआ। तो शत्रु थी, लेकिन प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। जाओ आप आराम से कार्य करो। ऐसी मकरी ने हनुमान जी का पैर पकड़ा, हनुमान जी से मुक्ति पाई, और हनुमान जी को ही बता गई कि ये कालनेमी जो है ये साधु नहीं है, ये तो राक्षस है। तो गरल सुधा सम अरिहित होई। प्रहलाद जी को हिरण्यकशिपु ने कितना मारने का प्रयत्न किया, लेकिन सब अनुकूल हो गए, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। तेहि मनि बिन सुख पावु न कोई, मानस व्यापहि मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। मानस रोग भी इस मणि से नहीं व्यापते, जिनके बस में होकर सारे जीव दुखी हैं। मानसिक, आजकल तो मानसिक रोग ही ज़्यादा हो रहे हैं, टेंशन, स्ट्रेस, तो ये भी नहीं व्यापते, प्रसन्न रहता है व्यक्ति। राम भक्ति मन उर बस जाके, दुख लवलेश न सपन ताके। जिसके राम भक्ति हृदय में बसती है, उसके क्षण मात्र भी दुख नहीं रहते, क्षणिक दुख भी नहीं रहते। चतुर शिरोमणि ते जग माही, जे मनि लाग सुजतन कराही। वो चतुर हैं और शिरोमणि हैं, जो इस मणि को प्राप्त करने का जतन करते हैं। अब जतन क्या करना है, मणि कैसे प्राप्त होती है, ये तो एक अलग विषय है कि कैसे मणि प्राप्त हो, भक्ति कैसे प्राप्त हो। बिना सत्संग के, बिना भगवान की कृपा के नहीं हो सकती। तो इसलिए भक्त प्रभु को विशेष प्रिय हैं, भक्त प्रभु को बहुत विशेष प्रिय हैं, क्योंकि जगह भक्ति का जो वर्णन आता है, भक्त में इन्हें प्रणस, इसलिए भक्त का नाश नहीं होता, भक्त का नाश नहीं होता। और भक्त भगवान को विशेष प्रिय है। भक्तों में वो सारे गुण आ जाते हैं, बिना प्रयत्न करने के सारे गुण आ जाते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवचे, निर्ममो निरहंकारो सम दुख सुख क्षमी, संतुष्टे सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयी, मय्य अर्पितो मनोबुद्धिर्यो मद भक्त से में प्रिय। मन और बुद्धि का जिसने अर्पण कर दिया भगवान के चरणों में, फिर शेष रहा ही क्या, तो सारे गुण भगवान देते हैं फिर। इसलिए कहते हैं कि भाई भक्त का नाश नहीं होता, चाहे कितने ही जन्मों में व्यक्ति चला जाए, जीव चला जाए, अंत में भगवान को प्राप्त कर ही रहता है।
भक्ति का अंकुर एक ऐसा है। अब इसके आगे जो चर्चा भगवान जैसी कराएंगे थर्ड पार्ट में, कैसे भक्त हुए हैं, कितनी परिस्थिति आई, कितने घटनाएं आई, कहाँ कहाँ माया ने उनको धकेला, कहीं श्राप लग गया, कहीं वरदान मिल गया, कहीं क्या परिस्थिति आ गई, लेकिन अंत में भगवान को प्राप्त हो गए, क्योंकि उनके भक्ति का अंकुर पड़ा हुआ था। अनुकूल परिस्थिति आई तो वो बढ़ा, और प्रतिकूल परिस्थिति आई तो स्थिर हो गया, नाश नहीं हुआ, उसका नष्ट नहीं हुआ। फिर अनुकूल परिस्थिति आई, वो बढ़ा, वो पल्लवित हुआ, पुष्पित हुआ, उसमें फल लगे, उसकी छाया मिली, और फिर जीव को शांति मिल गई। अनेक भक्त हुए हैं ऐसे, अजामिल, वृतासुर, गजेंद्र, बहुत भक्त हुए हैं। कितने भक्त परिस्थिति के अनुसार, रत्नाकर डाकू, अरे ये भी तो भगवान का भक्त था जो किसी परिस्थितिवश उस संगति में पड़कर डाकू बन गया, लेकिन भगवान की उस भक्ति को थोड़ी परिस्थिति मिली, भगवान के नाम का अर्थ भी नहीं जानता, मरा 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 कहकर उसी से उद्धार हो गया, उसी से भगवान की प्राप्ति हो गई। तो भक्ति का बीज कभी नष्ट नहीं होता। आगे जैसी चर्चा भगवान प्रेरणा देगा जैसी फिर करेंगे। जय जय सीताराम।